नमस्कार दोस्तों, पिनाकल एसएससी मैथ्स बुक की टॉपिक वाइज रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह सीरीज विशेष रूप से एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एंड एमटीएस एग्जाम को टारगेट करके बनाई गई है, लेकिन ये क्लास और भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। गणित वह विषय है जो आपके चयन और रैंक को तय करता है। आज हम इस क्लास में परसेंटेज से क्वेश्चन नंबर 261 से 280 तक को कवर करेंगे, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस लेवल तक हर पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उन सवालों को बनाने की क्या स्मार्ट अप्रोच है, शॉर्ट ट्रिक है, उनको भी सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 261 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18% घर के किराए पर और शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास केवल 861 रुपये जो है बचते हैं। उसका वेतन कितना है? इनका जो वेतन क्या है वह यहाँ पर जो है निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको आय और जो है बचत, इनका जो है अनुपात निकाल लेते हैं पहले। और इस क्वेश्चन को जो है हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल, जो कि मेरा क्या होगा, आय होगा, और यहाँ पे फाइनल, जो कि मेरा क्या होगा, बचत होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। जो पहला खर्च है, जो फर्स्ट खर्च है, वह क्या है, 25% है। तो परसेंट को अगर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/, कितना होता है, 4 होता है। 1/4 होता है तो 4 आय हो जाएगा। और अगर खर्च करता है, उन्हें जो माइनस कर देंगे, 1 में माइनस करेंगे 4 को, तो 3 जो है क्या होगा, बचत हो जाएगा। मतलब अगर 1/4 है तो 4 क्या हुआ, आय हुआ, और 1 क्या हुआ, 1 रुपया जो है खर्च करता है। अगर 1 रुपया खर्च करता, आय 4 है, तो बचत कितना होगा, 3 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो है अब सेकंड खर्च निकाला जाए तो यहाँ पर 18% है, यहाँ पर घर के किराए पर खर्च किया जाता है। 18% है तो परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट किया जाए, नीचे 100 से भाग देंगे, और यहाँ पे 2 से 2 पंजे 10, और जो है 2 नाम 18। 50 में माइनस करेंगे 9, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर आय कितना हो जाएगा, 50, और यहाँ पर जो है ये बचत 41 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बोला गया है 16% यात्रा पर खर्च करता है। जो तीसरा खर्च है, जो थर्ड खर्च है, वह कितना है, 16% है। तो 16% है तो 16/100, इनको घटाया जाए 4 से, 25 बार में कटेगा, और यह 4 चुके 16, 4/, कितना होगा, 25 होगा। तो आय कितना हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, और जो बचत होगा अंतिम फाइनल वाला, वह कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आय को कुल यहाँ पर लिखा जाए, कुल इनको मल्टीप्लाई कर लें इन सभी को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5000, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें तो 2500 जो है 83 आ जाएगा। तो ये बचत हो गया। और क्वेश्चन में उसके बाद उसके पास केवल 861 जो है बचता है, यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन के अनुसार बचत यहाँ पर इतना दिया गया है, और मेरा यहाँ पर कितना आया है यूनिट, वो है 2583 यूनिट आया हुआ है। तो 2583 यूनिट बराबर है किनके, 861 रुपया के क्या है, बराबर है। 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 861 बटे 2583। हमें क्या निकालनी है, वेतन निकालना है, जो कि कितना है, 5000 है। और इनसे अगर यहाँ पे कटाया जाए तो ये 3 बार में यहाँ पे कट जाता है, ये 3 बार में कट जाएगा पूरा पूरी। उसके बाद 5000 यूनिट बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 5000। 5000 में अगर 3 से भाग देंगे तो 1666
पूर्णांक 2/3 आ जाएगा रुपया। और यही जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं। ऑप्शन बी में जो है इनका राइट आंसर है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 262 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 262 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर ए, बी और सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने जो है ए में 75% अंक, पेपर बी में 80% अंक और पेपर सी में 60% अंक प्राप्त किए। यदि पेपर ए, बी और सी को क्रमशः 40%, 50% और 10% भरांक दिए गए थे, तो तीनों पेपरों में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का भारित प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तीनों पेपरों में जो है एक साथ परीक्षार्थी द्वारा जो है प्राप्त अंकों का भारित प्रतिशत क्या है, उनको जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, इसमें जो है क्या करते हैं कि एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उनको पहले देख लेते हैं। तो फार्मूला में हम लिखते हैं यहाँ पे वेट और इनको एक x1 मानते हैं, फिर प्लस वेट 2 x2, फिर प्लस वेट 3 x3, फिर नीचे में सभी जो वेट है उनको जो है प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर भारांक कितने हैं, 40%, 50% और जो है 10% है। इनका पहले से हम रेशियो निकाल लेते हैं। जो भारांक है उनका जो रेशियो निकाल लेते हैं, कितना है, 40 है अनुपात 50 है और जो है 10 है। इनको यहाँ पे घटाते हैं 0, तो यहाँ कितना बचेगा, 4:5:1 है। उनके बाद पेपर ए में 75% है, तो ये स्कोर यहाँ पर जो है दिए गए हैं। स्कोर कितना है, वह है 75, 80, और जो है 60 है। अब इन सही वैल्यू को यहाँ पर जो है पुट करते हैं। इनके लिए ये वाले आ जाएंगे जो कि 75 गुना 4, फिर प्लस, अब नेक्स्ट सेकेंड वाला आएगा 5 गुना 80 प्लस, फिर ये वाले होंगे 1 गुना 60, और नीचे में जो है ये सभी जो है नीचे आ जाएगा, जुड़ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस जो है 1। ऊपर में इनको मल्टीप्लाई करें तो 300 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 400, फिर प्लस 60। उनके बाद नीचे में 5 4 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर सभी को प्लस किया जाए तो 760 आ जाएगा और नीचे में 10, ये 0 कटेगा तो यहाँ पर 76% आ जाएगा। और यही जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में जो है दिए गए हैं 76%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 263। क्वेश्चन में यहाँ पर 263 में क्वेश्चन है, कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती है, शेष का 35% एस को दिया जाता है। कुल टॉफियों का 1/8 एन को दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफियाँ खराब टॉफियों में से 10 अधिक है, यदि एन वाली टॉफियाँ खराब टॉफियों से जो है 10 अधिक है, तो एस को कितनी टॉफियाँ जो है दी गई है, एस को कितनी टॉफियाँ दी गई उनको यहाँ पर जो है निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं कुल टॉफियाँ कितना है। कुल जो है जो टॉफियाँ हैं, टॉफियाँ इनको जो है मान लेते हैं 800 यूनिट मानते हैं। कितना, 800 यूनिट, ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी हो। अब यहाँ पर पहला यहाँ पर देखें 1/10 बोला गया खराब हो जाती है। जो खराब है वेस्ट वाले, जो वेस्टेड हैं वह 1/10 है, तो निकाल लें यहाँ से 1/10 मल्टीप्लाई 800, कितना हो जाएगा, 80 यूनिट हो जाएगा। 80 यूनिट आ गया। शेष बची कितनी, उनको निकालें। अगर शेष रिमेनिंग कितना बचा हुआ है तो 800 में जो है माइनस कर देंगे 80,
तो कितना बचेगा, 700 जो है 20 बचेगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया है शेष का 35%। शेष का 35% एस को जो है दिया जाता है। अब एस का यहाँ पर हिस्सा क्या होगा, उनको अगर निकालें यहाँ से, शेष का कितना, शेष कितना 720 है, 720 का 35% कितना होगा उनको निकाला जाए। 0 0 यहाँ कटेगा, यहाँ पे 5 2 10, 5 से 35, यहाँ से 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 36 बार में ये कट जाएगा। 36 गुना 7 किया जाए तो 200 जो है यहाँ पर 52 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 252 यूनिट आ गया। अब यहाँ पर आगे स्टेटमेंट देखा जाए, बोला क्या गया है, कुल टॉफियों का 1/8 एन को दिया जाता है। कुल टॉफियों का 1/8 है। अब यहाँ पर एन का हिस्सा क्या है उनको अगर निकाला जाए तो 800 मल्टीप्लाई 1/8, क्योंकि कुल टॉफियाँ बोला गया है तो यहाँ पे ये कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 यूनिट जो है ये एन का जो है हिस्सा है। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया यदि एन वाली टॉफियाँ खराब टॉफियों से 10 अधिक है। एन वाली टॉफियाँ क्या है, खराब टॉफियों से क्या है, 10 अधिक है। तो यहाँ पर जो है एन वाली टॉफियाँ और जो है खराब टॉफियों का अंतर यहाँ पर जो है दिया गया, कितना, 10 दिया गया है। एन वाली और खराब टॉफियों का अंतर निकाला जाए। एन वाली टॉफियाँ कितनी है, मतलब एन कितना है, 100 यूनिट है, यहाँ पर 100 यूनिट माइनस जो वेस्ट है वह कितने हैं, 80 यूनिट है। कितना 80 यूनिट है, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 जो यूनिट आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये एन का आ गया और ये वाले क्या हैं, वेस्टेड हैं। इनका अंतर कितना आ गया, 20 यूनिट, और ये 20 यूनिट ये किन के बराबर है, तो 10 के बराबर है। 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10/20, इनको घटाया जाए 2 बार में, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर एस को कितनी टॉफियाँ दी गई है उनको निकालनी है। एस का हिस्सा कितना है दिया गया यहाँ पर, वह है 252 है। तो 252 यूनिट बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 252/2, 2 से यहाँ पर क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इनको 2 से घटाया जाए तो यह 1 बार में, फिर 2 दूना 4, फिर 2 छक्के 12, 100 जो है यहाँ पर 26 आ जाएगा। और यही जो है करेक्ट आंसर है 126, जो कि ऑप्शन यहाँ ए में जो है दिए गए हैं 126। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 264। क्वेश्चन में यहाँ पर 264 में क्वेश्चन है, एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपये है। परिवार आय को विभिन्न व्ययों में जैसे कि भोजन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है, जबकि भोजन पर व्यय जो है मनोरंजन का व्यय का 3 गुना होता है। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का क्या होता है, आधा है। किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है, शिक्षा पर यहाँ पर बोला गया कितना जो है व्यय किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो है जो मनोरंजन है उनको आधार बनाकर जो है आगे बढ़ते हैं, ताकि 2 से जो है बाद में आधा करने में या दशमलव ना आए, इसको ध्यान रखते हुए हम जो है मनोरंजन को मान के चलते हैं। माना जो है एंटरटेनमेंट, इनको जो है 2 यूनिट जो है मान लेते हैं, कितना, 2 यूनिट, इनको मान के चलते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है भोजन, भोजन पर व्यय, मनोरंजन का व्यय का कितना 3/3 है। तो यहाँ पर निकाला जाए भोजन का, फूड का, इनको जो है फर्स्ट लिखते हैं, इनको यहाँ पर सेकंड कर देते हैं। फूड में कितना है, यहाँ पर भोजन पर जो है व्यय मनोरंजन का 3 गुना है, इनका जो है 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुना 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ गया, 6। उनके बाद थर्ड, उनके बाद बोला गया है वही स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाला व्यय का क्या है, आधा है।
तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में पता नहीं है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट में देखें, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक जो है व्यय होता है। तो यहाँ से हम जो है स्वास्थ्य हेल्थ का निकाल लेंगे। हेल्थ पर जो है 50% अधिक जो है व्यय होता है, खर्च होता है। तो यहाँ पर जो है ये स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक है। तो यहाँ पर 6 प्लस 6 का जो है 50% कर देंगे, अधिक है तो, और यहाँ पर इनका हाफ हो जाएगा। तो 6 प्लस 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उनके बाद फोर्थ, अब यहाँ पर आते हैं इस जगह पर भोजन पर व्यय, मनोरंजन पर 3, ये तो हो गया है। स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय, स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का क्या है, आधा है। स्वास्थ्य पर जो है, हेल्थ पर होने वाला जो है व्यय, शिक्षा पर, एजुकेशन, एजुकेशन पर होने वाला व्यय का क्या है, आधा है। इनका जो है क्या है, आधा है। तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, एजुकेशन मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हेल्थ और मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। हेल्थ मेरा कितना आया, 9 आया है, तो 9 गुना यहाँ पर जो है 2 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उनके बाद आगे स्टेटमेंट देखें, यहाँ पर बोला जा रहा है किराए पर व्यय, किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा। भोजन यहाँ पर है, स्वास्थ्य है, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, जो कि एजुकेशन यहाँ पर है। शिक्षा पर संयुक्त व्यय का जो है क्या है, 1/3 है। सभी को यहाँ पर जो है अब जोड़ देते हैं, तो यहाँ से किराया आ जाएगा, यहाँ से किराया निकलेगा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कितना यहाँ पर, हेल्थ के बारे में यहाँ बोला 9 है, 9 प्लस, उनके बाद शिक्षा है, भोजन भी यहाँ पर है, भोजन कितना 6 था, और यहाँ पर शिक्षा, हेल्थ में कितना, शिक्षा में कितना 18 है। सभी को प्लस कर देंगे और इनका बोला गया है 1/3 बोला गया है, तो 1/, यहाँ पर जो है 3 कर देंगे। सभी को यहाँ पर प्लस किया जाए तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और बटे 3 से जो है भाग देंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो किराए पर, किराया कितना आ गया, 11 आ गया। अब जितने भी खर्च हुए हैं सभी का अगर यहाँ पर टोटल किया जाए, सभी को अगर जोड़ा जाए तो कितना आता है, उनको पहले देख लेते हैं। टोटल कितना, उनको पहले जोड़ते हैं। पहले कितना है, 2 यूनिट है, फिर 6 यूनिट, फिर 9 यूनिट, फिर 18 यूनिट, फिर जो है 11 यूनिट। सभी के यहाँ प्लस किया जाए तो 46 जो है यूनिट आ जाएगा। कितना, 46 यूनिट। टोटल जो है खर्च कितना है, 46 यूनिट है। तो यहाँ पर मेरा 46 यूनिट आ गया। अब क्वेश्चन में इसको भी यहाँ रहने देते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखें, उनकी मासिक आय यहाँ पर दिया गया था, जो इनकम है, कुल आय उनका यहाँ पर दिया गया था। कुल आय वह कितना है, 35,000 है। कितना है, 35,000 है। और उनका बचत भी यहाँ पर दिया गया है। बचत यहाँ पर कितना है, 8% है। बचत अगर 8% है तो उनका जो है खर्च क्या होगा, खर्च, तो 100 में से माइनस कर देंगे 8, तो 92% आ जाएगा उनका क्या, खर्च आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुल आय का 92% निकाला जाए, 35,000 का 92% निकालें तो 100 नीचे 100 आ जाएगा। इनको कटाते हैं यहाँ पर, और 35 गुना 92 करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3200 जो है 20 आ जाएगा, और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो 32,200 आ जाएगा। 32,200 क्या है, मेरा खर्च आ गया। और कितना यूनिट यहाँ पर है, 46 यूनिट है। तो 46 यूनिट किनके बराबर हो जाएगा, 32,200 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितने होंगे, 32,200 बटे 46। 46 क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और इनसे अगर कटाया जाए यहाँ पर तो ये 322 जो है 7 बार में कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 700 आ जाएगा।
क्वेश्चन में यहाँ पर शिक्षा पर कितना जो है खर्च हुआ उनको निकालनी है। शिक्षा का देखा जाए एजुकेशन में वह 18 यूनिट है, तो यहाँ पर 18 यूनिट बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 700 मल्टीप्लाई यहाँ पर 18 कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई किया जाए 18 सत्ते 126 होता है, 126 और यहाँ पर 00, तो कितना हो जाएगा 12,600। 12,600 जो है रुपये ये जो है शिक्षा पर जो है खर्च होता है, और यही जो है करेक्ट आंसर है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 12,600। यहाँ पर 32,200 जो था ये क्या था, ये कुल जो है खर्च था। क्या था, कुल खर्च था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 265। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 265 नंबर क्वेश्चन है, तरुण के पास बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% अधिक क्षेत्रफल वाला भूखंड है, जबकि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 40% अधिक है। यदि नकुल के भूखंड का क्षेत्रफल 2695 वर्ग फुट था, तो बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल कितना था। तो यहाँ मान लेते हैं, माना बसाव का क्षेत्रफल, इनको यहाँ पर जो है 100 यूनिट जो यहाँ पे मान लेते हैं। कितना, 100 यूनिट। तो तरुण के बारे में बोला गया है, तरुण के पास बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% क्या है, अधिक जो है क्षेत्रफल वाला जो भूखंड है। तो तरुण का निकाला जाए क्षेत्रफल, तरुण का क्षेत्रफल 10% अधिक है, तो 100 प्लस 10% किया जाए तो 110 जो है यूनिट आ जाएगा। कितना, 110 यूनिट। उनके बाद बोला गया है, जबकि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से क्या है, 40% क्या है, अधिक है। तरुण कितना है, 110 है। तो नकुल के बारे में बोला गया है, नकुल का क्षेत्रफल निकाला जाए, क्षेत्रफल 110 प्लस 40% अधिक बोला गया है, तो 40% क्या हो जाए, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर 154 जो है यूनिट आ जाएगा। कितना, 154 यूनिट। और नकुल के बारे में बोला गया है, नकुल के भूखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, तो 154 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2600 जो है 95 आ जाएगा। एक यूनिट बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2695 बटे 154। हमको क्या निकालना है, बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि हम 100 यूनिट यहाँ पे 100 यूनिट यहाँ जो है माने हुए थे। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2695 बटे 154 मल्टीप्लाई 100। 2695 में 154 से अगर यहाँ पर भाग दिया जाए तो 17 जो है 5 आ जाएगा, और 17.5 में 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1700 जो है 50 आ जाएगा। 1750 जो है वर्ग फुट हो जाएगा, और यही जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया 1750। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 266। 266 नंबर क्वेश्चन है, एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाले कुल राशि का 85% मिलता है। वह राशि का 90% खर्च करता है और 17 रुपया बचाता है। पिता की मासिक आय कितनी है, पिता की मासिक आय क्या है, उनको यहाँ पर जो निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम चैन रूल से बनाने वाले हैं, जो कि इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट होगा। चलिए इनको सीखते हैं। मासिक आय को जो है निकालनी है, तो यहाँ मान लेते हैं पिता का जो है मासिक आय, इनको x मान लेते हैं। पिता का मासिक आय को जो यहाँ पर हम x मान लेते हैं। उनके बाद क्वेश्चन में बोला गया है, पिता अपनी मासिक आय का 8% जो है अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में जो है देता है। कुल पॉकेट मनी क्या है, कुल जो है पॉकेट मनी
के रूप में जो देता है वह कितना है, तो 8% है। मतलब x गुना 8/100। उनके बाद बोला गया है बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% जो है मिलता है। जो बड़ा बेटा है उनको कितना मिलता है, जो बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे को कितना मिला है निकाला जाए यहाँ पर, तो x गुना 8/100। कुल पॉकेट मनी का कितना, 85%, मतलब 85/100। वह राशि का 90% जो है खर्च करता है। 90% खर्च करता है तो बचत कितना करता है, यहाँ पर अगर निकालें बड़े बेटे बचत कितना करता है, अगर इसको निकाला जाए तो x गुना 8/100 मल्टीप्लाई 85/100 और मल्टीप्लाई 90% खर्च करता है, बचत कितना करेगा, 10%, 10/100। और आगे बोला गया है 17 रुपया बचाता है। मतलब प्रश्न के अनुसार जो है यह 17 रुपया जो है बचा रहा है। और बचत यहाँ पर कितना, यहाँ पर आया इतना आया हुआ है, इसके बराबर यहाँ पर कर देंगे। इनका तुलना किया जाए, कंपेरिजन निकाला जाए तो x गुना 8/100 मल्टीप्लाई 85/100 मल्टीप्लाई 10/100 और यह किन के बराबर, 17 के बराबर है। तो x बराबर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 17 गुना 100 100 100 बटे 8 गुना 85 गुना 10। अब यहाँ पर इनको कटा जाए, 17×5 = 85, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, यहाँ से कटेगा 15 10, यहाँ से कटेगा 2 चौके 8, फिर यहाँ से कटेगा 25 बार में। इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2500 रुपया आ जाएगा। और यही जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिया गया है, 2500 रुपये। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 267 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 267 नंबर क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई और इस वर्ष उसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आई। यदि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत 66,000 रुपये है तो पिछले वर्ष की शुरुआत में संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत क्या थी। एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। तो यहाँ पर देखें 10% की वृद्धि हुई है और एक बार जो 10% का जो है कमी हो रहा है। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव परसेंटेज मेथड का यूज करके नेट परसेंट चेंज को जो है पहले निकाल लेते हैं। नेट परसेंट चेंज क्या होगा, उनको निकाला जाए तो क्या करते हैं, x का होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि 10% दोनों जगह पर है और एक बार कमी हो रहा है, एक बार जो है वृद्धि हो रही है, तो ये ट्रिक जो यहाँ पर यूज होता है। तो x जगह पर यहाँ पर जो है 10 को पुट करेंगे और नीचे 100, इनका होल स्क्वायर करेंगे तो 100/100 यहाँ पे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो जब भी इस तरह से हम निकालते हैं तो हमेशा जो है क्या होता है, कमी आती है। तो -1% का जो है क्या होगा, यहाँ पर कमी होगा। कितना होगा, 1% का जो है कमी होगा। जो यहाँ पर 1% जो है कमी आई है, इसका मतलब है कि अंतिम जो कीमत है ये शुरुआती कीमत का क्या होगा, 99% रह गई है, क्योंकि इनमें से 1% का जो है कमी आया है। तो यहाँ पर लिखें, अगर वर्तमान जो है कीमत बराबर क्या हो जाएगा, 99% ऑफ मूल जो है कीमत, मूल कीमत मतलब वर्तमान जो है मतलब शुरुआती कीमत जो है वो यहाँ पर हो जाएगा मूल कीमत। उसका क्या 99% क्या हो जाएगा, वर्तमान कीमत। और वर्तमान कीमत कितना यहाँ पर दिया गया है, वो है 66,000। तो मूल कीमत बराबर कितना हो जाएगा, 66,000 बटे जो है 99% यहाँ पर नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चल जाएगा, परसेंट है। तो अब यहाँ पर इनको कटाया जाए तो ये 3 से कटेगा, 3 3 9 और ये कटेगा 22 और यहाँ पर 000।
उनके बाद यहाँ कटेगा 11×33 और यहाँ पर 11×2=22, तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा। इन सभी के यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो 2000 यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक और डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ 2 लाख बटे यहाँ पर जो 3 आ जाएगा। 3 से जो इनमें भाग दिया जाए तो 3 छक्का 18, फिर 6 6, इस प्रकार जो आएगा ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 66.7 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ये सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268वां क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो इससे एक नया भिन्न 16/17 जो है प्राप्त होता है। मूल्य जो है भिन्न क्या है उनको यहाँ पर जो है निकालनी है। तो यहाँ पर जो है भिन्न के अंश में 12% की जो है वृद्धि की जाती है, तो x गुना 12% वृद्धि होता है तो कितना होगा, 112% हो जाएगा। फिर नीचे में हर में बोला गया 8% की कमी बोला गया है, तो y गुना 8% कमी मतलब 92% और ये बराबर है किनके, तो 16 बटे यहाँ पर जो 17 की क्या है बराबर है। तो x बटे y बराबर क्या हो जाएगा, 16/17 गुना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 92 यहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और 112 जो है नीचे आ जाएगा। अब इनको यहाँ पर जो है कटाया जाए, 16 से इनको कटाया जाए, यहाँ पर 16 से 112 जो है ये 7 बार में यहाँ पर कटेगा और अब मल्टीप्लाई किया जाए 92/17 सते 119 होता है और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है 92/119। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 269 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपये थी और उसका मासिक जो खर्च है वह 45,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ी और उसका खर्च 8% बढ़ा। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात करें। 2 दशमलव स्थान तक सही है, मतलब 2 दशमलव स्थान तक जो है प्राप्त करना है। तो आय यहाँ पर दिया गया है और खर्च भी यहाँ पर दिया गया है। अगर इनका हम बचत निकालें तो इनमें जो है माइनस कर देंगे। यहाँ पर जो है इनकम दिया गया है कितना, 80,000 और जो खर्च है एक्सपेंडिचर वह यहाँ पर जो है दिया गया है कितना, 45,000। तो यहाँ से हम सेविंग निकाल लें, तो 80,000 में माइनस कर देंगे 45,000 को, इनको यहाँ माइनस किया जाए तो 35,000 इनका जो है क्या हो सेविंग आ जाएगा। अब जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का अगर रेशियो निकाला जाए, एक्सपेंडिचर कितना 45,000 अनुपात सेविंग कितना है 35,000। यहाँ पे 000 कट जाएगा और ये 5 से कटेगा, 5 से 35 और ये 45, 9 अनुपात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये एक्सपेंडिचर और सेविंग आ गया। तो यहाँ से हम इनकम निकाल लेंगे, इनकम कितना हो जाएगा, 9 + 7 कर देंगे कितना हो जाएगा 16 यूनिट जो है इनका इनकम हो गया और एक्सपेंडिचर 9 यूनिट और सेविंग कितना हो गया 7 यूनिट। यहाँ तक तो ये बेसिक था, आपको समझ में आया होगा। आगे जो यूज करने वाले हैं वो है वेटेड एवरेज मेथड का यूज करने वाले हैं। वेटेड मेथड का जो यूज करेंगे तो यहाँ पर जो है खर्च कितना, यहाँ पर देखा जाए तो खर्च कितना 8%, खर्च में प्रभाव कितना पड़ रहा है 8% का जो है इनमें जो है वृद्धि हो रहा है। और आय में कितना है 16% है, आय कितना है 16% है। और बचत हमको जो है निकालनी है, बचत प्रतिशत क्या है उनको निकालना, x% मान लेते हैं। तो अब वेटेड एवरेज का यूज करने वाले हैं, मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर लेते हैं, उनका जो है रेट इंटरेस्ट क्या है उनको लेंगे, फिर यहाँ पर जो है प्लस सेविंग मल्टीप्लाई, उनके बाद जो है रेट, फिर बराबर इनकम, फिर मल्टीप्लाई इनका जो है रेट।
अब इस सभी वैल्यू को यहाँ पर जो पुट किया जाए। एक्सपेंडिचर कितना यूनिट है, 9 यूनिट है। इनका रेट कितना है खर्च का, वो है 8%, 8 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस सेविंग कितना यहाँ पर 7 है, 7 यूनिट। और यह हमको जो है निकालनी, एक्स यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर। और इनकम कितनी है, 16 यूनिट है। 16 मल्टीप्लाई, इनके लिए रेट कितना है, 16% है। 16 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन सभी को यहाँ पर जो है सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे ये 9/72 हो जाएगा। फिर प्लस 7x और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 जो है 56 हो जाएगा। इनको इस तरफ कर लेते हैं तो 7x बराबर 256 माइनस जो है 72 कर देंगे। यहाँ पर इनको माइनस किया जाए तो 180 जो है 4 हो जाएगा। 7x बराबर 184। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 184/7। 7 से इनमें जो है भाग दिया जाए तो दशमलव में आएगा। तो 7 दूना 14 और जो है 7 चौके 42, 26 दशमलव जो है यहाँ पर 29% आ जाएगा। 26.29%। और यही जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 270। क्वेश्चन नंबर 270 नंबर क्वेश्चन है, ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% पहले राउंड में, शेष का 75% दूसरे राउंड में और शेष का 75% तीसरे राउंड में हार जाता है। यदि उसके पास 100 रुपये बचे हैं तो शुरू में उसके पास जो है कितने पैसे थे, शुरू में उनके पास जो है कितने पैसे थे। जब एक ही प्रतिशत जो है बार बार लागू हो रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं, अगर एक ही प्रतिशत n बार लागू हो, तो उनके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं, प्रारंभिक राशि बराबर अंतिम राशि गुना 100 बटे बचा प्रतिशत ये कहाँ पर होगा, ये 75% जो है यह क्या कर रहा है, हार जा रहा है। तो बचेगा कितना, 25% बचेगा। यहाँ पर जो है बचा प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। और n क्या होगा, ये 3 बार हो जाएगा। एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर, एक बार जो है यहाँ पर है, 3 बार है। अंतिम राशि क्या है, वो है 100 है। 100 बचता है, 100 मल्टीप्लाई 100 बटे, यहाँ पर पावर n होगा, 100 बटे बचा प्रतिशत कितना है, वो है 25 जो है नीचे में रहेगा और इन पर पावर जो है n। तो 100 गुना 25 से इनमें जो है भाग दिया जाए तो यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा। और n मेरा क्या है, 3 है। पावर यहाँ पर जो है कितना हो, 3 हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 6400 जो है रुपया, ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है, 6400 रुपये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 271। क्वेश्चन नंबर 271 नंबर क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% मत अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या है, उनको जो यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो 2 उम्मीदवार के जो है, 2 उम्मीदवार का रेशियो निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखें फर्स्ट उम्मीदवार के लिए और उनके बाद सेकेंड उम्मीदवार के लिए। तो एक को जो है 60 मिलता है, दूसरा कितना मिलेगा, 40। इनको यहाँ पे 20 से कटाया जाए, 20 दूना 40 और 20 या 60, 3 अनुपात यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। और कुल जो है भाग कितने होंगे, कुल हिस्सा, तो 3 प्लस यहाँ पर 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 जो है यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% मत अवैध थे तो यहाँ पर जो है वैध मत
निकाला जाए वैध मत। अगर 10% अवैध है तो 90% क्या होगा, वैध मत होगा। तो 8,850 क्या है, कुल संख्या है मतों की, इनका जो है 90% निकाल लेंगे तो मेरा वैध मत आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये 0 0 कट जाएगा और 885 में 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7,900 जो है 65 हो जाएगा। हमें जो है दूसरे उम्मीदवार को कितने जो है वैध मत मिले उनको यहाँ पर जो है निकालनी है। तो अगर दूसरे का हिस्सा अगर बोला जाए, दूसरा का जो है हिस्सा क्या होगा उनको लिखा जाए तो कुल जो है कितने भाग हैं, 5 यूनिट होगा। यहाँ पर दूसरे का हिस्सा निकालना है तो 2 जो है ऊपर में रहेगा, 2/5। तो यहाँ से जो है दूसरा जो उम्मीदवार है उनके जो है मत निकाला जाए तो यहाँ पर जो है वैध मत कितने हैं, 7,900 जो है 65। ये जो है वैध मत है, इनका जो है क्या हो जाएगा, 2/5 कर देंगे। जो ये 2 है ये सेकेंड का हिस्सा है तो ये ऊपर में रहेगा और जो है कुल जो हिस्सा है वो कितना है, 5 है, वो नीचे रहेगा। अब इनको यहाँ पे कटाया जाए, इनको अगर यहाँ 5 से कटाते हैं तो एक बार में शेष बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर बचे 25, फिर यहाँ पर 4 बचेगा, फिर पन्ना में 45, फिर 5 दिया 15, तो 1593 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 कर देंगे, 2 तिया 6, 2 9 में 18, 5 10, 1 11, फिर यहाँ पर 3, तो 3,186 आ जाएगा, जो कि दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या हो जाएगी। और यही जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिया गया है, 3,186। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 272 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 272 में क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 84 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 62% वैध मत प्राप्त होते हैं और वह 96 मतों से जीत जाता है। डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो डाले गए मत हैं, कुल मत, उनकी संख्या क्या है उनको यहाँ पर जो है ज्ञात करनी है। और जो कुल मत होते हैं वो क्या होते हैं, वैध और अवैध दोनों मतों का जो है योग क्या होता है, कुल जो है मत हो जाएंगे। डाले गए मत क्या है वो निकल जाएगा यहाँ से। अवैध मतों की संख्या यहाँ पर जो है दी गई, कितना 84 जो है यहाँ पर दिए गए हैं, इन पे कुछ नहीं करना है। अगर देखें यहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार को 62% अवैध मत प्राप्त होते हैं और 96 मतों से जो है जीत जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं वैध जो मत हैं, वैध मतों की कुल संख्या को यहाँ पर x मान लेते हैं, x। अब यहाँ पर जो है जो विनर है उनका परसेंटेज और जो है लूज़र है उनका परसेंटेज यहाँ से निकालें तो विनर कितना मिल रहा है, 62। अगर इनको 62% मिलता है तो जो लूज़र होगा उनको कितना मिलेगा, उनको जो है 38 जो है मिलेगा। टोटल जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 62 हो गया विनर का और लूज़र का कितना होगा, 38। इनको यहाँ पे कटाया जाए तो 2 से कटेगा 19 बार में, फिर ये का 2 से कटेगा 31 बार में यहाँ पे कटेगा। और जीत का अंतर यहाँ पर दिया गया कितना है, 96 मतों से जो है वह जीत जाता है। इनका यहाँ पर अंतर निकालें, अंतर निकाला जाए तो 31 माइनस यहाँ पर 19 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 यूनिट यहाँ पर जो है आ जाएगा। कितना, 12 यूनिट। तो यहाँ जो है 12 यूनिट बराबर ये किनके है, तो ये 96 के जो है बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 96 जो है 12, और ये कटेगा 12×96 से, 8 बार में ये कटेगा तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 8 है। हमें क्या निकालनी है, डाले गए मतों की संख्या जो है ज्ञात करनी है। डाले गए मत कितना होंगे, तो एक विनर का हो गया 62% जो कि 31 से यहाँ पर आया है, लूज़र कितना था, 19। इन दोनों का अगर प्लस कर दें तो कुल जो है आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। इन दोनों का प्लस किया जाए तो अगर कुल इनका करेंगे 31 प्लस अगर यहाँ पर 19 किया जाए तो यहाँ पे कितना, 50 हो जाएगा, 50 यूनिट। तो यहाँ से जो है 50 यूनिट यहाँ पे निकाल लेंगे। 8 गुना 50 किया जाए तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना होगा, 400।
तो यहाँ से जो है जो वैलिड है मत वह कितना आ गया, वह है 400 है, 400 आ गया यहाँ से। अब जो है डाले गए कुल मत उनको निकाल लेते हैं। कुल जो है डाले गए मत क्या होगा उनको निकाला जाए तो अवैध अवैध मत प्लस जो है क्या होगा, वैध मत होगा। अवैध मत कितना है, 84 है, और वैध मत कितना है, तो वह 400। तो यहाँ पर 84 प्लस जो है 400 करेंगे तो 400 जो है 84 आ जाएगा, और यही जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिया गया है, 484। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 273। क्वेश्चन नंबर 273 नंबर क्वेश्चन है, परिवार का एक सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 35% गृह ऋण और अन्य बैंक ऋणों पर तथा शेष का आधा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि सदस्य प्रत्येक वर्ष $46,215 की बचत करता है तो उसकी जो है मासिक आय क्या है, मासिक आय क्या है उनको यहाँ पर जो निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है जो फूड है इन पर जो है कितना खर्च करता है, 25%। इनको अगर कन्वर्ट किया जाए भिन्न में तो 1/4 हो जाएगा। 4 में से जो है 1 रुपया क्या करता है, खर्च करता है। तो यहाँ पे बचा कितना, अगर खर्च 1 रुपया कर रहा है तो यहाँ पर जो बचेगा वह कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 यूनिट यहाँ पर जो है बचेगा। उनके बाद जो ऋण है, जो लोन है, लोन पे कितना करता है, 35% जो है गृह ऋण और जो अन्य बैंक ऋणों पर जो है वह खर्च करता है। कितना, 35%। इनको जो है भिन्न में कन्वर्ट किया जाए तो 7 यहाँ जो है 20 हो जाएगा। 20 में से जो है वह 7 क्या करता है, खर्च करता है। ऊपर में जो है वह खर्च है, अगर खर्च 7 है तो बचत कितना हो रहा है, 20 में माइनस कर देंगे 7 तो 13 जो है क्या होगा, बचेगा। उनके बाद बोला गया शिक्षा, जो एजुकेशन है, एजुकेशन पे जो है हाफ बोला गया है, मतलब 50% जो है इन पर जो है खर्च करता है, मतलब 1/2। 2 में से जो है 1 रुपया यहाँ पर जो है यह खर्च करता है, तो इन्हें बचेगा कितना, अगर खर्च करता है 1 रुपया तो बचा कितना, 1 रुपया बचेगा। यहाँ पर हम आय और जो है बचत, इनका अगर रेशियो लिखें तो आय फर्स्ट में कितना है, 4 है। 4 से बचता है कितना, बचत कितना करता है, 3 का 3। उनके बाद जो है लोन में कितना है, आय 20, बचत कितना है, 13। और एजुकेशन में आय कितना है, 2, और बचत कितने हैं, वो है 1। इन सभी को यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 160 आ जाएगा। कितना, 160 आ जाएगा। इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें इन तीनों को तो यहाँ पर 39 39 हो जाएगा। तो ये आय का हो गया, ये बचत का हो गया। और बचत के बारे में बोला गया है, यदि सदस्य प्रत्येक वर्ष $46,215 की जो है बचत करता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 39 यूनिट, यह किन के बराबर है, तो 46,215 के जो है बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 46,219/39। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो यहाँ पर जो ये 46,215 है ये वर्ष का है, लेकिन हमको मासिक निकालना है, तो इनमें जो है हम 12 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब इनको यहाँ पर जो है कटाया जाए। यहाँ पर एक और डाटा जो है ऐड कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट यहीं पे आंसर जो है मेरा आ जाए। मासिक आय निकालना है, अगर 1 यूनिट बराबर इतना आ गया यहाँ पर, तो 160 यूनिट जो कि मेरा आय है वह कितना हो जाएगा, 46,215/39 गुना 1/12 मल्टीप्लाई 100 जो है 60। अब इनको यहाँ पर जो सॉल्व किया जाए, इनको यहाँ पर कटाते हैं, 4 × 12, यहाँ पर 4 × 16। उनके बाद यहाँ से 3 से इनको कटाया जाए
तो एक बार में 3×5 = 15, फिर जो है 3×4 = 12, फिर जो है 3×5 = 15। उनके बाद पुनः जो है यहाँ पर ये 3 से कटेगा, 3×3 = 39, फिर यहाँ पे ये 3 से कटेगा, 3×5 = 15, फिर एक बार में, फिर जो है 3×3 = 9, 3×5 = 15। उनके बाद यहाँ पर जो है 13 से इनको कटाया जाए तो ये जो है 395 बार में यह जो है कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, 395 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है 40 होगा। इनको मल्टीप्लाई करें, 4×5 = 20, 4×9 = 36, 36×2 जो है 38, उनके बाद 4×3 = 12, 12×3 जो है 15 हो जाएगा। कितना होगा, 15 आ जाएगा और यहाँ पर लास्ट में 0। तो 15,800 जो है क्या हो जाएगा, डॉलर आ जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 274। क्वेश्चन नंबर 274 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर की वार्षिक वृद्धि, एक शहर की जो है वार्षिक वृद्धि 2% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जो है जनसंख्या 1,50,000 थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। वार्षिक जो है वृद्धि दर वह कितना है, 2% है। अगर 2% है, इनको अगर भिन्न में कन्वर्ट करें, 1/, कितना होगा, 50 होगा। वृद्धि बोला गया है तो यहाँ पर जुट जाएगा 51/, जो यहाँ पर 50 हो जाएगा। यहाँ पर 2020 से 2023 तक हमको हमें जानी है, तो 3 साल का यहाँ पर जो है गैप है, कितना, 3 साल का। तो इन पर जो है हम पूरा जो है यहाँ पर क्यूब कर देंगे। अगर इन पे क्यूब किया जाए, 51 को जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,32,600 जो है 51 आ जाएगा, और नीचे में आएगा 1,25,000। तो ये हो गया 2023 का जो बाद में है, और ये जो है फर्स्ट में है 2020 का। और 2020 में इनकी जनसंख्या यहाँ पर जो है दी गई है, कितना, 1,50,000। तो 1,25,000 यह किन के बराबर है, 1,00,000 जो है 50,000 के क्या है, बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1,50,000 बटे 1,25,000। यहाँ पे जो है 0,000 यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पर 5 से भाग दिया जाए तो 5 10 बचे 25, फिर यहाँ पर 5 दिया 15, बचे 25, 5 के 30। तो यहाँ पर 1 पॉइंट जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1.2 आ गया। और हमें जो है 2023 में इनकी जनसंख्या कितनी उनको निकालनी है। 2023 कितना है, वह है 1,32,600 जो है क्या, 51 है, 651 है। 1.2 मल्टीप्लाई कर देंगे इनमें, 1,32,651 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उनके बाद यहाँ पर इनको जो है मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15,91,800 जो है 12 आ जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ आंसर मेरा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1,59,181 आ जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 275। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 275 नंबर क्वेश्चन है, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए EMI का भुगतान करती है। उसकी जो है मासिक आय वह 80,000 रुपये है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% खर्च करती है, GPF में 10% भेजती है, बचत बैंक खाते में 10% की बचत करता है, शेष राशि का भुगतान EMI के रूप में करती है। वह EMI के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती है, यह यहाँ पर जो है निकालनी है। तो सभी को पहले जो है जोड़ लेते हैं, कुल खर्च और जो है बचत का प्रतिशत कितना होता है उनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकाला जाए कुल खर्च और बचत का प्रतिशत, इनको अगर निकाला जाए यहाँ पर तो पहले कितना है 15%,
प्लस उनके बाद 40%, प्लस उनके बाद फिर 10%, फिर प्लस उनके बाद कितना है 15%। इन सभी को यहाँ पर जो है प्लस किया जाए तो 5 5 10 और 1 2 4 2 6 1 7 1 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। 80% है, अगर इनको कन्वर्ट किया जाए भिन्न में तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये 4 क्या है, यह खर्च है 4 यूनिट, और ये 5 क्या है, ये जो आय है कुल आय। यहाँ पर लिखें आय कितना हो गया इनके लिए 5 यूनिट, और जो खर्च है वह कितना हो गया 4 यूनिट। अगर ये आय और ये खर्च है तो बचत कितना होगा, 5 माइनस यहाँ पर 4 करेंगे तो 1 यूनिट का जो है बचत हो जाएगा। और क्वेश्चन में जो है उसकी जो मासिक आय दी गई है वह कितना 80,000 है, और यहाँ पर मेरा आय कितना है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट बराबर किनके है 80,000 के क्या है बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना होगा, हमको बचत ही निकालनी है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 80,000/5, 5 से भाग दिया जाए तो 16 पंचे 80 होता है, तो 16,000 आ जाएगा। और यही 16,000 जो है राइट आंसर होगा, जो कि वह EMI के रूप में जो है 16,000 रुपये की राशि जो है वह भुगतान करेगी, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर है 16,000 रुपये। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 276। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 276 में क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, इनको यहाँ पर जो निकालनी है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, इनको यहाँ पर जो है निकालना है। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं टोटल वोटर्स को जो है आप 100x मानते हैं, और विनर कितने हैं 42%। विनर कितना दिया गया है 42% दिया गया है विनर, और 112 मतों से विजेता होता है, तो ये जीत हार का अंतर यहाँ पर दिया गया है। तो विनर 42% है, तो लूज़र निकाल लेते हैं, उनको कितना मिला है लूज़र को जो कि हारा है। तो 20% ने जो है अपना मत नहीं डाला है, इसका मतलब 80% ने जो है अपना मत डाला है। टोटल वोटर्स कितने 100x है, तो यहाँ पर 80x, और इनमें से जो है 40 क्या था अवैध मत था, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 40 क्या था अवैध मत था, तो यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, और इनमें माइनस कर देंगे जो है 42% को। इनको यहाँ माइनस करेंगे तो लूज़र का आ जाएगा कितना इनको मिला है। तो यहाँ पर 42x कर लेते हैं, क्योंकि हम 100% नहीं मान रहे हैं, x मान के चल रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है 42x होगा। अब यहाँ पर इन दोनों क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 80 में 42 को माइनस किया जाए तो 38x हो जाएगा और -40, तो ये विनर हो गया, ये लूजर हो गया, और इनका अंतर यहाँ पर 112 जो है दिया गया है। तो यहाँ पर हम अंतर लिखें 42x माइनस कर देते हैं 38x माइनस जो है 40 को, तो यहाँ से अंतर निकाला जाए तो 42 में 38 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x, 8 4 12 4x हो जाएगा, और यहाँ पर +40, और यह अंतर जो है अंतर किनके बराबर है 112 के जो है बराबर है। इनको इस तरफ कर लेंगे तो 4x बराबर 112 माइनस जो है 40 हो जाएगा। इनको यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 7 4 11 72 हो जाएगा। 4x बराबर कितना हो गया 72, x बराबर 4 से इनमें जो है भाग दिया जाए तो एक बार में, और जो है 4 8 32, x बराबर कितना आ गया 18।
तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या उनको निकालनी है, जो कि हम कितना माने हैं, 100x माने हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल निकाला जाए तो 100 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे तो 1800 जो है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में जो है दिए गए हैं 1800। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, वो 1800 हो जाएगा पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 277। क्वेश्चन नंबर 277 नंबर क्वेश्चन है, एक मोबाइल का मूल्य 30,000 रुपये है। पहले वर्ष के अंत में मोबाइल का मूल्य 12% घट जाता है और उसके अगले वर्ष के अंत में 15% जो है घट जाता है। 2 वर्ष बाद मोबाइल का मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष के बाद जो है मोबाइल का मूल्य क्या होंगे, उनको यहाँ पर जो है निकालनी है। तो यहाँ पर जो है एक बार 12% जो है घट जाता है, 12% घटता है तो 100 से जो है कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 100 क्या है, इनिशियल है, और 88 क्या होगा, घटने के बाद 88 होता है, ये फाइनल हो जाएगा। उनके बाद जो है 15% बोला गया है, 15% जो है यहाँ पर घटता है तो 100 यहाँ पर रहेगा और 15% माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 85। तो यहाँ पर लिखते हैं इनिशियल और यहाँ पर जो है फाइनल। इनिशियल इनको यहाँ पर कटाया जाए तो यहाँ 2 से कटेगा, सॉरी 4 से कटाते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 22 हो जाएगा। इनको 4 से कटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। उनके बाद इनको जो है 5 से कटाते हैं, 17 × 5 = 85, यहाँ पर 17 हो जाएगा, और इनको 5 से कटाएं यहाँ पर जो है 20 हो जाएगा। इनको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो यहाँ पर 500 हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 374 हो जाएगा। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया जो फाइनल। अब जो है मोबाइल का मूल्य पहले कितना था, 30,000, और प्रश्न के अनुसार पहले 30,000 है और यहाँ पे मेरा कितना है, 500 है। तो 500 यूनिट किन के बराबर है, 30,000 के जो है बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इनको यहाँ पर कटाया जाए, ये 00 कट जाएगा, 500 का 30, यहाँ पर जो है 60 हो जाएगा। हमको क्या निकालनी है, 2 वर्ष के बाद निकालना है, जो कि कितना यहाँ पर है, फाइनल 374 यूनिट है। 374 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 × 300 जो है 74। इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो 22,400 जो है 40 आ जाएगा, 22,440 रुपया हो जाएगा, और यही जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में दिया गया है, 22,440 रुपया। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 278। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 278 नंबर क्वेश्चन है, ए अकेले किसी कार्य का आधा भाग 150 दिनों में पूरा कर सकता है। 50 दिनों में ए द्वारा कितने प्रतिशत कार्य पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है ये टाइम एंड वर्क का है, लेकिन परसेंटेज जो पूछा गया प्रश्न है, चलिए किस प्रकार सॉल्व होता है देखते हैं। यहाँ पे बोला क्या गया है, आधा जो है आधा काम जो कि आधा भाग जो है वह 150 दिनों में जो है 150 दिनों में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, यहाँ से निकाला जाए, पूरा काम वह कितने दिनों में पूरा होगा, तो 300 दिनों में जो है पूरा होगा। तो हमें क्या निकालनी है, 50 दिनों में ए द्वारा कितने प्रतिशत का कार्य जो है पूरा किया जाएगा। तो यहाँ से निकालें हम 50 दिनों में किया गया काम वह कितना होगा, 50/300। इनको आप कटाएंगे, 500 का 30, 1/6 दिनों में जो है क्या होगा, पूरा होगा। सॉरी 50 दिनों में जो है क्या कार्य 1/6 होगा। अब यहाँ पर प्रतिशत निकालें हम, प्रतिशत 1/6 का प्रतिशत निकाला जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16.67% हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है।
आगे पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 279। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 279 नंबर क्वेश्चन है, मनीषा के बटुए में 8,000 रुपये हैं, फिर उसने इसे 10% से बढ़ा दिया, फिर उसने इसमें 5% खर्च कर दिया। उसके बटुए में मौजूद धनराशि का अंतिम मूल्य प्रारंभिक मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। और इस क्वेश्चन में ध्यान दें कि इस 8,000 रुपये का जो है कोई भी यहाँ पर जो है यूज नहीं है, क्योंकि आंसर जो पूछा गया है वो परसेंटेज पूछा गया है। तो हम यहाँ पर जो है सक्सेसिव जो परसेंटेज मेथड होते हैं उनका यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो पहले 10% जो है बढ़ा दिया, मतलब वृद्धि हो रहा है, उनके बाद 5% जो है खर्च करता है, मतलब कमी हो रहा है। तो यहाँ पर नेट परसेंट चेंज क्या हो जाएगा, एक बार प्लस हो रहा है 10% होगा, यहाँ प्लस होगा, माइनस यहाँ पर 5, प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, 10 गुना 5/100। इनको यहाँ माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, फिर माइनस, और यहाँ पर ये कटेगा 0 0, और यहाँ पर जो है 0.5 हो जाएगा। इनमें माइनस किया जाए तो 4.5% हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में जो है दिया गया है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 280। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 280 नंबर क्वेश्चन है, अनिकेत का वार्षिक वेतन 10 लाख से बढ़कर 14 लाख हो गया, वृद्धि प्रतिशत क्या है। वृद्धि प्रतिशत क्या उनको निकालनी है। तो यहाँ पर लिखिए 10 लाख लिखा हुआ है, यहाँ 14 लाख लिखा है। तो हम एक काम करते हैं, इस जीरो को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर ये जो इनका कोई यूज नहीं है, ये तो कटेगा ही। तो यहाँ पर हम 10 से जो है यहाँ पर 14 की ओर बढ़ रहे हैं, मान लेते हैं। यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 4 का जो है अंतर है। कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो परसेंट अगर वृद्धि निकालें हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 4/बेस कितना किससे बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है आगे, 10 जो नीचे रहेगा मल्टीप्लाई 100, 0 0 कटेगा, तो यहाँ पर 40% हो जाएगा, और यही जो है करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में दिया गया है 40%। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम पूरी नकल बुक इसी तरह कवर करें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नीचे कमेंट में बताएं आपको कौन सा सवाल सबसे चैलेंजिंग लगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमेशा अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम शुरू करेंगे परसेंटेज के अगले प्रश्न के साथ, बिल्कुल इसी अंदाज में। तब तक प्रैक्टिस जारी रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।